हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त एक बड़ी खबर ईरान से है। ईरान ने इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के दोहरे रवैये की सख्त नुक्ताचीनी की है। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के परमानेंट नुमाइंदे काजिम गरीबाबादी ने इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में IAEA के बर्ताव पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा है कि इससे दुनिया को नकारात्मक यानी नेगेटिव मैसेज जा रहा है। काजिम गरीबाबादी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि IAEA को किस तरह से एक आज़ाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाए जबकि वो अपने ही मेंबर्स के बारे में इंसाफ के साथ काम नहीं कर पा रही है। ईरान के यूनाइटेड नेशंस में नुमाइंदे काजिम गरीबाबादी ने लिखा है कि इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की चुप्पी से न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT के मेंबर मुल्कों में गलत मैसेज जा रहा है। इससे तो ये समझ में आता है कि IAEA की मेंबरशिप से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो इसकी मेंबरशिप से दूर है वो हर तरह की पाबंदी से आज़ाद मनमानी कर रहा है। IAEA के मैनेजिंग डायरेक्टर से जब ये पूछा गया कि आप ईरान के बारे में इतना क्यों बोलते हैं जबकि इजराइल के बारे में कुछ भी नहीं कहते, तो इसके जवाब में रफ़ाएल ग्रोसी ने कहा कि इजराइल NPT का मेंबर नहीं है और उसने उस समझौते पर दस्तखत नहीं किए हुए हैं। गरीबाबादी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से मांग की है कि वो इजराइल को बिना किसी शर्त के NPT की शर्तों को पूरा करने के लिए पाबंद करें, क्योंकि उसके पास बड़े पैमाने पर कत्लेआम वाले न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। आपको हम पहले बता चुके हैं कि अलग अलग रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल के पास तकरीबन 300 न्यूक्लियर बम मौजूद हैं जो दुनिया के अमन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हैं। कुछ रिपोर्टों में इनकी तादाद और भी ज़्यादा बताई जाती है। इजराइल इन रिपोर्टों पर खामोश रहता है और कभी इनकार भी नहीं करता। इजराइल ने अभी तक NPT पर दस्तखत नहीं किए हैं और वो इस काम में शुरू से आनाकानी करता रहा है, क्योंकि उसको अमेरिका की खुली सपोर्ट हासिल है। आपको बता दूं कि ईरान ने इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के दोहरे रवैये की बात ऐसे वक्त में उठाई है जबकि इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड ने 2 दिन पहले वाशिंगटन में कहा था कि दुनिया को ईरान की बुराई को रोकने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने वेडनेसडे को वाशिंगटन में अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ मुलाकात के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इजराइल किसी भी वक्त किसी भी तरह ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ कार्रवाई करने का हक़ रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारा हक़ ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। यायर लैपिड ने कहा कि ईरानी यूरेनियम को एनरिच करने और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जबकि दुनिया उनके बातचीत में वापस लौटने का इंतज़ार कर रही है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।